फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूं उसका एहसास सबने लिया होगा। हाथों और पैरों का सोना या सुन्न होना। कभी हम पलाथी लगा कर बैठते हैं तो सो जाते हैं, कभी हम खाना खाने बैठते हैं तब सो जाते हैं, और कभी ऐसे होता है कि हम किसी के घर पे गए हैं और पलाथी लगा के बैठे और हुआ यूं कि जब हम उठने लगे तो हमारे पैर हैं जो सुन्न हो चुके हैं। हमें उठने में शर्मिंदगी और दर्द महसूस होता है। तो इस इलाज ये अगर आपको 5-6 या महीने में एक बार होता है तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर ये किसी किसी को ऐसे होता है कि रोजाना होता है या महीने में 3-4 बार होता है तो इसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या इलाज करनी है, ये किन कारणों से होता है। कारण पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो पल्स चल रही हैं उसके अंदर जो ब्लड है वो जमने लगता है। इसलिए ये सिर्फ इसका एक ही कारण है, ब्लड का जमना और हड्डियों का कमजोर होना। अक्सर जब आप कभी एक स्थान पर बैठते हैं तो आपके हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप किसी भी चीज़ का एहसास मतलब कि उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी कभी उस जगह पर बहुत दर्द होता है या फिर कमजोरी फील करते हैं या जकड़न हो जाती है। तो ये एहसास तो सबने लिया होगा। अब जानते हैं इसके असरदार इलाज यानी इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। आप अगर आपको ऐसे महसूस होता है कि महीने में एक बार हो रहा है, 2 महीने में 2 बार ऐसे होता है, तो आप जब नहाते हैं, सेक स्पेशली नहीं करना, जब नहाते हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा नहा लें, वो भी गर्म पानी से। ऐसा करने से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेटर रहता है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ये फेस करना पड़ता है तो आप स्पेशली अपने हाथों और पैरों को किसी टब में डालकर सेक करें। उसके अंदर आप अगर नमक डाल सकते हैं तो बहुत बेटर होगा। इसके बाद आती है सबसे बढ़िया जो चीज़ है। चाहे तो नॉर्मल ये आपको लग रहा है कि आपको 1 महीने में एक बार हो रहा है, या फिर आपको बहुत मेजर प्रॉब्लम लग रही है, आप चाहते हो कि ये मेजर नहीं बने। अगर जिनकी मेजर है वो चाहते हैं कि हमारी ये बीमारी छूट जाए, तो उनको क्या करना है, मसाज करनी है अपनी उस जगह पर। यानी कि स्पेशली ये नहीं है एक टांग पर होता है तो एक ही टांग की करनी, दोनों टांगों दोनों हाथों की करें। और अब जो मसाज करनी है वो किसी भी नॉर्मल तेल, किसी भी प्रोडक्ट जो मार्केट से मिलते हैं नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ तिल के तेल की ही मालिश करनी है। जितनी भी मालिश करें तिल के तेल की करें, बहुत ज़्यादा दबाकर नहीं करनी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हमने बेटर करना है, पल्स को दबाना नहीं है। धीरे धीरे मालिश करनी है। एक बात और, इसको गुनगुना करके ही मालिश करें, लेकिन जो गुनगुना करना है वो गैस पर नहीं करना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपको सूरज की रोशनी में ही इसको थोड़ा गुनगुना करना है। एक बात तो और, गैस पर रखकर इसे गर्म नहीं करें, क्योंकि इसकी जो एनर्जी हमें तिल के तेल की चाहिए वो गैस पर रखने से ख़त्म होती है। आप सूरज की रोशनी में इसे गर्म करके थोड़ा सा गुनगुना कर कर सेक करें, ताकि हमें सूरज की रोशनी से जो किरणें मिलती हैं, विटामिन डी मिलता है, वो भी हमें मिल सकें। एक बात और, इसे जब मालिश करनी है तो किसी कमरे में बैठकर बिल्कुल नहीं करनी। जहां हमने इसको मालिश करने वाले ऑयल को रखा था, ऑब्वियस सी बात हुई कि हमने इसे धूप में रखा है, तो वहीं धूप में बैठकर ही इसकी मालिश करनी है इससे, ताकि विटामिन डी हमें डायरेक्ट मिल सके। और तेल अगर साथ के साथ हम रूम में लेकर बैठ जाते हैं, तेल को गुनगुना तो कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, और जब तक हम मालिश करते हैं वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए सूरज के सामने, उसकी धूप के सामने बैठकर करें, ताकि जब आपकी बॉडी पर वो लगे तो वो ठंडा होने की बजाय धूप की रोशनी में और गर्म हो। ये इलाज सबसे असरदार है जो लोग मेडिसिन या फिर कोई और ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते। इसके बाद है, अगर आप दालचीनी और दूध ले सकते हैं तो आप दालचीनी, 1 चम्मच ही दालचीनी लेनी है और 1 गिलास दूध के अंदर बॉईल करके इसे नाश्ते में लें, या फिर कभी भी ऐसे टाइम जब आपका पेट खाली हो, उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना।
या फिर आप दालचीनी के 1 चम्मच को शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं। ये दोनों ही ट्रीटमेंट खाली पेट करने हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। अब आ गया इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो, यानी कि आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो। लेकिन आप हल्दी वाला दूध महीना भर ही पिएँ, यानी 25 से 30 दिन तक की पिएँ। वैसे तो अगर आप इसे 15 दिन इस ट्रीटमेंट को कर लेते हो, ऑयल वाला ट्रीटमेंट अकेला करना है, अकेला कर सकते हो, जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। जो चाहता है सिर्फ हमने बचना है। जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, तो आप दालचीनी या फिर हल्दी वाले दूध में से किसी को भी चॉइस करें और सिर्फ 15 से 20 दिन इसे ले लें। और वैसे तो ये सर्दियों में कोई नुकसान नहीं करती हल्दी वाला दूध और दालचीनी, क्योंकि मिक्स होने से थोड़ी तासीर इनकी गर्म हो जाती है। तो अब तो सर्दियाँ चल रही हैं, आप इसका ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 15 दिन लेना है खाली पेट। और एक बात, आप हाथों और पैरों का जो व्यायाम करना है वो भी उस धूप में बैठकर ही करना है। जब आप मालिश कर चुके हो तो उसके बाद आप 15 मिनट हाथों और पैरों का व्यायाम करें। उसका मतलब है कोई परफेक्ट एक्सरसाइज से नहीं मैं कह रही, बल्कि इस हाथों और पैरों को हिलाना है, मुट्ठी को बंद करना, मुट्ठी को खोलना, अपने पैरों को सीधा फैलाकर उसको खींचना, अपनी तरफ करना, बाहर की तरफ करना। ये छोटे-मोटे से व्यायाम करने हैं जिसके द्वारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है बेटर हो जाए। वैसे तो ऑयल लगाने से बहुत बेटर हो जाता है। अगर आप ये व्यायाम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद अब बताते हैं कि आपको खाना क्या है। आपको विटामिन डी से भरपूर डाइट लेनी है। इसमें टमाटर, चुकंदर, प्याज ये आप अपनी सैलेड में शामिल करें। बहुत सारा पानी पिएँ, दूध पिएँ, ताकि आपकी हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो सकें। कैल्शियम जितना हो सके ले सकते हैं। इसके बाद आप हाथों और पैरों के सुन्न होने के लिए विटामिन बी, बी6 और बी12 को शामिल करें। और इसकी कमी से ही हमारे हाथों और पैरों में मोस्टली बाजुओं में, उँगलों में ये जकड़न सी होती है, सुन्न होना होता है। इसके लिए आप अंडा, एवोकेडो, मीट, केला, बीन्स, मछली, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो मच्छी, अंडा, मीट बहुत बेटर है। ओटमील यानी ओट्स, दूध, चीज़, दही, मेवा यानी ड्राई फ्रूट, इसके बीज, किसी भी चीज़ के बीज खा सकते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है। जैसे खरबूजे के बीज आते हैं वो ले सकते हैं। फल खाएं, ये अपनी डाइट में शामिल करें। हरी सब्जियां खाएं और चॉकलेट खाएं, ब्राउन वाली चॉकलेट आती है वो खाएं, इससे ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है। इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी को, मैग्नीशियम क्या है, एक चुंबक है ना, उसके कारण हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बहुत बेटर हो जाता है। एक बात और आपको बता दूं जो बहुत मेन है, मोस्टली ऐसे होता है, ये तो बात हो गई कि जो हमारी नॉर्मल एज है और एज में ये बीमारी हो गई। जिस लोगों को ये बीमारी थोड़ी बड़ी उम्र में होती है और साथ में जिनको डायबिटीज़ और बीपी की भी प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की, अब उनके लिए तो ये मतलब दालचीनी वगैरह लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको दालचीनी बहुत गर्म होती है और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो गर्म चीज़ नहीं ले सकते, उनका बीपी और हाई हो जाता है। तो इसके लिए वो तिल के तेल की मालिश ज़रूर करें और उसे कभी नहीं छोड़ें। मतलब ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि तिल का तेल सिर्फ आपकी सुन्न हो रहे हैं हाथ उसको ठीक करेगा, बल्कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। जो इंसान इस तेल का यूज़ करेगा, महीने और 2 महीने के बाद आप जो भी यूज़ करें वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कौन से रिज़ल्ट मिले, क्योंकि ये रिज़ल्ट इतने बढ़िया होंगे, आपकी जो मसल्स होंगे, जो हड्डियाँ होंगी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि आपके अंदर कितना स्टैमिना आ चुका है। ये थी इन्फॉर्मेशन सुन्न होते पैरों को, हाथों को ठीक करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।